मिल गया कानपुर वाला दरिंदा दरोगा। काली स्कॉर्पियो में डालकर दलित लड़की के साथ किया था गलत काम, लेकिन अब सीबीआई मिट्टी में मिलाएगी इसका नाम। और इस दलित लड़की ने जो बताया है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर पर। जुर्म अभी बाकी है का एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, ये बात है कानपुर की। कानपुर में एक दलित लड़की रहती है। इसके साथ इस दरोगा ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, सभी के होश उड़ गए। इस दरोगा का नाम है अमित मौर्य। इसके साथ इसका एक साथी भी था जिसका नाम है शिव बरन। शिव बरन एक यूट्यूबर है। जी हाँ, ये खुद को एक पत्रकार बताता है, लेकिन ये एक छोटा सा यूट्यूबर है जो छोटी मोटी खबरें अपने यूट्यूब चैनल पर डालता है और लोगों को डराने धमकाने का भी काम करता है। यूट्यूब के अलावा इसके और भी कई सारे काम चलते हैं, जैसे डीजल चोरी और तेल चोरी। इसका खुलासा खुद इस फरारी काट रहे दरोगा ने किया है। जी हाँ, इस यूट्यूबर को तो पुलिस ने बहुत पहले ही गिरफ्त में ले लिया था। गिरफ्त में आने के बाद भी ये जोर जोर से मछली की तरह फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। ये चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो भी किया है वो किसी और ने किया है, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये दरोगा अभी तक भी पकड़ में नहीं आया था। इस दरोगा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इस दरोगा को बचाने की पुलिस प्रशासन ने भी काफी ज्यादा कोशिशें की थी। ये इसी से साफ होता है कि जब इस दलित लड़की के परिवार वाले रिपोर्ट लिखवाने गए, इस दलित लड़की के परिवार वालों ने एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, तो शुरुआत में तो उनकी एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया गया। लेकिन जब एफआईआर लिखी गई तो इस दरोगा का नाम किसी भी एफआईआर में नहीं लिखा गया। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस महकमे के अंदर आखिर आजकल होता हुआ क्या नजर आ रहा है। पुलिस महकमे के अंदर अब रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से अमित मौर्य है, अमित मौर्य बहुत दिनों से फरार चल रहा था, लेकिन जब प्रशासन ज्यादा सख्त हो गया, जब अमित मौर्य को लगने लगा कि अब वो पकड़ा जाने वाला है, अब उसकी शामत आने वाली है, तो उसने कमिश्नर के नाम और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक लेटर लिख दिया। जी हाँ, उसने इस लेटर में साफ तौर पर लिखा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं सिर्फ वहां पर डीजल चोरी और तेल चोरी का भांडा फोड़ने के लिए गया था। जब मैंने अपने सीनियर अधिकारी से बात की और मैंने कहा कि एक शिव बरन नाम का यूट्यूबर है जिससे मुझे जानकारी निकलवानी है, लेकिन शिव बरन ने थाने आने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। शिव बरन का कहना है कि आपको यहीं पर आना होगा, खेतों में, यहीं पर मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। इस दरोगा ने कहा है कि मेरे सीनियर अधिकारी ने मुझसे कहा कि हमें सिर्फ जानकारी से मतलब है, अब वो जाके कहीं भी मिले तुम लेकर आओ। तो मैं शिव बरन के पास गया। शिव बरन अपनी पल्सर बाइक से आया था, जिसके बाद उसने अपनी पल्सर बाइक एक तरफ को खड़ी कर दी और वो आकर मेरी गाड़ी में बैठ गया। उस वक्त मेरे साथ एक आरपीएफ का जवान भी था। जी हाँ, ऐसा दरोगा का कहना है। दरोगा ने कहा कि हमारी गाड़ी में बैठकर बात हो रही थी, मैं शिव बरन से सबूत निकलवा रहा था, मैं शिव बरन से बातें पूछ रहा था तेल चोरी और डीजल चोरी के बारे में। इतने में वहां पर नशे में धुत 2 लड़के आते हैं जो हमसे आकर पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि नशे में धुत होकर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो वहां से चले जाते हैं और फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। इतने सारे सीसीटीवी कैमराज हैं, उन सब की चेकिंग की जाए। जितने भी सीसीटीवी कैमराज थाने के बाहर लगे हैं या फिर उन खेतों के बाहर रोड पर लगे हैं, उन सब की छानबीन की जाए और उनमें आपको मैं मिल जाऊंगा। जी हाँ, ऐसा दरोगा का कहना है। दरोगा बड़ा कॉन्फिडेंट होकर सब कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। जितनी भी चीजें इस खत में लिखकर दरोगा ने कमिश्नर को दी है, इस बारे में कुछ भी शिव बरन ने अभी तक नहीं बताया था। शिव बरन सिर्फ ये बताता हुआ नजर आ रहा था कि वो सिर्फ दरोगा के साथ बैठा हुआ था। अब अगर ये चीज सच होती है, डीजल चोरी तेल चोरी वाली जो भी बहाने दरोगा ने बनाए हैं, अगर ये सच होते तो शिव बरन बहुत पहले ही मीडिया के सामने ये सब बोल चुका होता, शिव बरन बता चुका होता। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं एक कहानी भी हो सकती है जो दरोगा ने बनाई है, जो अमित मौर्य ने बनाई है। अमित मौर्य इस वक्त भी फरार चल रहा है। और तो और अमित मौर्य की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई है कि उसने इस दलित लड़की और उसके भाई को धमकाने की भी कोशिश की थी। साथ में यूट्यूबर शिव बरन भी था। इन दोनों ने इस लड़की से सवाल जवाब भी पूछे। जी हाँ, इस ऐसी लड़की से जिसके ऊपर पहले से इतना ज्यादा कष्ट है, जो इतने ज्यादा कष्ट से जूझ रही है, जो अपने लिए लड़ रही है, जिसका भाई अपनी बहन के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है, अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहता है, उसे इंसाफ दिलाना चाहता है। उनसे इन दोनों ने सवाल जवाब किए और उल्टे सीधे सवाल जवाब किए। इसका एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए वीडियो। हैं? बात कर लो, बात कर लो, इधर बगल में खड़े होकर बात कर लो। क्या हुआ था? हाँ, इधर आ बच्चा, इधर आ, फोन रख के इधर आओ। थोड़ा बात कर लो भैया से। जो मत तुम डरने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ क्या हुआ है। बात कर लो, देख लो क्या बोल रही है। सुनो, क्या हुआ था इधर? हाँ, कहाँ से? घर के नीचे खुलिया है ना, और कौन था? उनके साथ एक और भैया थे। हाँ, पहचानती हूँ मैं।
कौन है वो? फोटो तो सर दिखाओगे अगर जानते हो। नहीं, कौन मिला था? इनको तो पता होगा कौन था रात में लिया। वो हम अबे बता रहे जब मैं हूँ तब तो बताओ ये कौन सी लैंग्वेज है भैया? ये बताओ मैं भैया कौन करके कौन बात था? कर रहा हूँ। अरे हम दोनों तुम वीडियो बना लो। हाँ? रात में सुनो कौन था मैं जानती हो? हम चेकिंग करने गए थे। हमने भी गाड़ी देखी थी। अरे नहीं हम वहाँ पे गए थे। हाँ तब ये बताओ सवेरे मौके पे दरबारी गए थे? हाँ गए थे। तो तुम ये कह रही थी वीडियो का चेकिंग करने गए थे? हाँ गई थी। नहीं दिखा पाई कहाँ गई थी? गई थी पूछो से हम भी गए थे साथ में और भैया भी गए थे। एक और भैया थे हम बता रहे हैं कल हाँ ये भैया गए थे। सुनो हाँ भैया हुआ एक है रात में पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब को लेके इसको बाइक से बुलवाए हैं। तब जो चोरों का नाम हो के खुला उसमें जानकारी की दरवाजे तुम आए हमारी गाड़ी में तो काला फिल्म ही नहीं है। हाँ क्यों नहीं नहीं तुमने नहीं लाड़ी ना गाड़ी देखा देखा हमने तुरंत तुमसे बोला क्या बात है तो तुमने बताया था हमारी बहन को मुझे ढूंढ रहे हैं बोला था ठीक है। तू नहीं बोला इनको अरे एक मिनट इतनी बात है तुम लोग दोनों खेत की तरफ गए हाँ तुम्हारे सामने गाड़ी से वहाँ गए गाड़ी खोल के तुम देखे क्या नहीं झूठ नहीं सर वहाँ पे गाड़ी 1 घंटे तक आधे घंटे तक बाद में नहीं खड़ी थी। तो फिर दूसरी गाड़ी होगी नहीं सर ये गाड़ी थी सर। वो गाड़ी तुम कैमरे वहाँ इसके लगे हैं जाके चेक करवाओ इधर आओ वो तो आप आज बैठ जाओ। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से शिव बरन नाम का यूट्यूबर भी इस वीडियो के अंदर गाली देता हुआ नजर आ रहा था, जबकि पुलिस वालों ने शिव बरन से इस वक्त कुछ भी नहीं किया और ये फरारी काटता हुआ दरोगा साफ तौर पर पूछता हुआ नजर आ रहा है कि हम थे वहां पर। इस तरीके से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लड़की और लड़का दोनों ही डरे हुए हैं। दोनों से ही इस तरीके से जवाब मांगे जा रहे हैं कि अपने जवाब बदल सके। जी हाँ, इस दरोगा का ये भी आरोप है कि इस लड़की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जी हाँ, दूसरे गांव के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से लड़की गायब हुई थी। इस दरोगा ने अब सीधे इस दलित लड़की पर आरोप लगा दिया है, लेकिन अभी तक भी सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि इस दरोगा को सलाखों के पीछे डाला क्यों नहीं जा रहा है। अगर सारे एविडेंस और सबूत इस दरोगा के खिलाफ निकलते हुए आ ही रहे हैं तो फिर इस दरोगा को सलाखों के पीछे डालकर अच्छे से इससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसकी वजह यही है एक पुलिस वाला है? अगर पुलिस वालों ने कोई जुर्म किया है तो उसकी भी सजा वही होनी चाहिए जो एक आम आदमी की सजा होती है। जो एक आम आदमी को सजा मिलती है वही सजा इस दरोगा को भी मिलनी चाहिए। ये समझना होगा पुलिस प्रशासन को, ये समझना होगा सीबीआई को भी। अब अगर सीबीआई जांच भी इस केस में बिठाई जाए तो वो भी कम है, क्योंकि इस दरोगा से सारी चीजें निकलवाना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसके खत को देखकर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हो सकता है इसके ऊपर किसी वीआईपी का हाथ हो, लेकिन सारे हाथ उस दिन हट जाएंगे जिस दिन मीडिया ने इस दरोगा को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस दरोगा के बारे में ये चीजें बताई जाए और इस केस को खुलकर बताया जाए और इस दलित लड़की की आवाज को उठाया जाए तो फिर इस दरोगा को सजा हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इस दरोगा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अगर इसने जुर्म किया है और इस यूट्यूबर को भी सजा मिलनी चाहिए, तो फिर सजा की डिमांड कमेंट सेक्शन में जरूर करें और इस लड़की के लिए जस्टिस की डिमांड भी जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो द न्यूज़ पीपल।